अब महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल को लीजिए। पश्चिम बंगाल में जानते हैं क्या हुआ इस बार? इस बार कांग्रेस पार्टी ने सभी 294 सीटों को अपने कैंडिडेट उतार दिए। ये अपने आप में इतिहास है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिखाया गया है कि अब वो अलायंस पार्टनर से दूर जाके अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश की लगातार पैरवी की जाती रही थी। बिहार में भी जब चुनाव में गई थी, वहां सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी पटना में, उस समय कहा गया था सीडब्ल्यूसी में हल्के तरीके से चुपचाप से लोग बार बार कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को वहां काफी उनके रोड शो जो था राहुल गांधी का, उसे काफी प्रशंसा मिली थी, काफी शोहरत मिली थी। बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी के रोड शो को लेकर के भीड़ उमड़ा था और उस भीड़ के आधार पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में हिम्मत करनी चाहिए और आरजेडी से अलग होकर के अकेले चुनाव में मैदान में जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा फैसला नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी ऐसा फैसला नहीं कर पाई। सीडब्ल्यूसी की बैठक वहां पटना में बुलाकर ऐतिहासिक तौर पर उसी अलायंस पर मुहर लगा दिया गया जिस अलायंस की वजह से कांग्रेस पार्टी, यानी 40 साल पहले कांग्रेस पार्टी को बिहार की सत्ता से जिस आरजेडी ने हटाया, वही आरजेडी निर्विकल्प रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई रही। इसका नुकसान हुआ और इसी नुकसान को पढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने वोट बैंक को नर्सिंग के लिए, उसे ठीक करने के लिए 294 सीटों पर चुनाव लड़ गई। पिछली दफे के हिसाब से वो नहीं रहना चाहती। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 294 में से 25 सीट भी जीत लाती है। वो तय कर लेती है कि मुर्शिदाबाद मालदा इलाके में जो उनके पुराने वोट बैंक थे उनके पास लौट रहे हैं। यही काफी है भाई साहब ये बताने के लिए कि 17 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ लोकसभा के अंदर में, वो लक्षण दिख गए हैं युग परिवर्तन के। आपको संकेतों में बता रहा हूं तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको बताता हूं एक बात और बहुत गंभीर है। 17 अप्रैल की घटना 17 दिनों के बाद अगर चुनाव नतीजे में परिलक्षित होती है तो आने वाले साल में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर इस 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इस हिसाब से रहा कि वो थोड़ी बहुत ताकत दिखा पाई, ठीक उस हिसाब से ताकत दिखा पाई, जो ताकत उसने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर दिखाया, उसी ताकत का परिमार्जन हो जाता है, उसी ताकत को दिखाती है, तो अगले साल जो 7 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जो क्लियर कट सेमीफाइनल है 2029 के, कौन कौन से 7 राज्यों के चुनाव हैं आपको याद दिलाते हैं फिर से। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं। कई बार से ये बात देखी जा रही है, 2021 की बात करें या उससे पहले की बात करें, उत्तराखंड में तो डायरेक्ट फाइट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 से 2022 में लगातार कांग्रेस पार्टी उस फेरे अलायंस के फेरे में फंसती रही है और बार बार इस बात की पैरवी की जाती रही है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने दम पर, अकेले दम पे 403 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर लड़ना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तौर पे कांग्रेस के वोट बैंक हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों में, हर जगह। लेकिन कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों अलायंस पार्टनर ढूंढ लेती है, वहां समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती है, उसी समाजवादी पार्टी के साथ जिस ढंग से बिहार में आरजेडी के साथ चली जाती है, जिसने उसे वहां के राज्य की पॉलिटिक्स में रिप्लेस किया, हटाया है। तो इस मजबूरी से अगर पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव लड़के कांग्रेस पार्टी निकलने के संकेत दे रहे हैं, तो अगले साल कांग्रेस का अंदाज बड़ा घातक होने वाला है। घातक किसके लिए होने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्थान के लिए। 12 साल के बाद ढलान की ओर जाते हुए दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तरह से कांग्रेस पार्टी अगर हर सीट पर चुनाव लड़ जाती है तो भाई साहब समझ लीजिए क्या होने वाला है। ये बिल्कुल संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खतरे के संकेत हैं और 12 सालों के बाद सत्ता के पलटने के संकेत हैं, जनता के मूड के पलटने के संकेत हैं। और ये सब कुछ 4 मई के चुनाव नतीजे के आधार पर निर्धारित होना है। और सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट फाइट में होती है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अभी वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुक्खू की सरकार है, सुक्खू की सरकार चली जाएगी, इसकी उम्मीद करना फिलहाल नहीं के बराबर। और जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिहाज से वो है पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब, जो आखिरी मुख्यमंत्री तो नहीं थे, मुख्यमंत्री के तौर पे उनको हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने अपना सत्यानाश कर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अपने हिसाब से कांग्रेस को चला रहे थे वहां पर, और उनको नवजीत सिंह सिद्धू कह लीजिए या उसके बाद के लोग कान भर भर के कुर्सी से हटाया कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी को हो लिए। पिछली दफे के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं 2022 की, जो कि कोरोना के साया में हुआ था। उस साया में उसका लाभ लिया आम आदमी पार्टी ने।
कोरोना के दौर में सबसे मिलने जुलने की छूट नहीं थी, सबको इसका लाभ मिला क्योंकि आधारगत आधार पर, जमीनी आधार पर कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से खरीद, इस तरह से बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ, पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? आप लोग आतंकवादी नहीं हैं? आप लोग भी इंडियन हैं? इंडियन है कि नहीं है? पूरे देश की आर्मी भेज दी उन्होंने बंगाल के अंदर। ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। खुद को खड़ा कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी हालांकि शिरोमणि अकाली दल से अलायंस तोड़ ली थी, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण था जो पंजाब में उसे कोई जगह नहीं मिल पाया। और अब कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुफीद समय है उस वक्त जब आम आदमी पार्टी की 7 सांसद छोड़ के चले जा रहे हैं। बंटाधार करने की नौबत पैदा कर दी है आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत सिंह मान सरकार घबराहट में है, तो विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा कर सकती है कांग्रेस पार्टी पंजाब में। पंजाब की सत्ता में आने की पूरी गुंजाइश है और ये सब कुछ 4 मई के नतीजों के आधार पे थोड़ी सी ताकत, लीज ऑफ लाइफ दे दो आप कांग्रेस पार्टी को। देश की जनता अगर अपना मूड इस ढंग से दिखाती है 4 मई के नतीजों में, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो अगले साल के चुनाव है, गुजरात के महत्वपूर्ण चुनाव है जो अभी इन दिनों स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, डायरेक्ट फाइट में रहती है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और बीच में एक लीज स्पेस तैयार करती है आम आदमी पार्टी। कहते हैं कि वहां बैटिंग करती है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन करके, उसकी कोशिश होती है उसके जरिए वो कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावनाओं को धूमिल करे। तो ये रणनीति कब तक चलेगी? क्या कभी ऐसा मोड़ अब आ जाएगा जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, केजरीवाल जाके चिपक जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, जैसा कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में किया था। 2013 की बात, पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बने थे, उनके विधायकों के अलायंस से बने थे और जिस ढंग से उन्हें परेशान किया जा रहा है, पूरी ये नौबत क्रिएट हो रही है, हालात क्रिएट हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी सट जाएंगे तो पंजाब की धरती गई। कांग्रेस पार्टी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के वहां भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का विकल्प को रोक देगी। और जैसा कि हमने कहा कि गुजरात का भी ऐसा ही मामला होगा, पंजाब गुजरात का चुनाव होना है, मणिपुर जो लगातार पिछले 5 साल से संकट में है, वहाँ जो स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहने को कभी राष्ट्रपति शासन लागू होता है फिर दोबारा बन जाता है, लेकिन हालात वहाँ के ठीक नहीं, कंट्रोल नहीं है। वहाँ कांग्रेस पार्टी की वापसी के पूरे संकेत दिख रहे हैं। ये सब अगले साल होना है, अगले साल 2027 की बात मैं कर रहा हूँ। मणिपुर के चुनाव होने हैं, गुजरात के चुनाव होने, गोवा के चुनाव होने हैं, जिसमें बार बार कोशिश हो रही है जो वहाँ के प्रमोद साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। लंबे समय से बात चल रही है वहाँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर मैदान पर इसलिए हार जा रही है क्योंकि बीच में खड़ी हो जाती है अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी। लेकिन जब भविष्य की राजनीति में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मामला हो, जो अगले साल नतीजे आने हो, उत्तराखंड का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, तो आपको बता रहा हूं 4 मई के चुनाव नतीजों के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी को न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गया, केरल की बात तो कह दिया, वहां साफ दिख रहा है कि आ रही है, वहां यूडीएफ आ रही है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आ रही है, नतीजे एलडीएफ का हालत खराब है जमीन पर इस बार लगातार सत्ता में रहने की वजह से। ये मूड नहीं है केरल के लोगों का कि दोबारा एक ही पार्टी को मौका दे। पिछली दफा उन्होंने दे रखा है एलडीएफ को, 2 बार से लगातार वहां एलडीएफ सरकार में, सीपीएम की सरकार है। इस बार तीसरी बार जिस ढंग से महानगर पालिकाओं को चुनाव नतीजे आए हैं चुनाव से पहले, उसमें साफ दिखा है कांग्रेस पार्टी हर जगह जीत रही है और बम्पर जीत हो रही है। तो 4 मई के नतीजे में केरल में जीत ही रही है, तमिलनाडु अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, पुडुचेरी में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। असम में अगर कोई अकल्पनीय बात हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि वो हार जाती है चुनाव, हेमंत शर्मा के खिलाफ जिस ढंग से आरएसएस का कैडर है, उनको लगता है हेमंत शर्मा उसके अपने नहीं हैं, कांग्रेस के बी टीम के ही हैं, उन्होंने जिस ढंग से कांग्रेस के लोगों को लाकर अपने साथ चुनाव लड़ाया है, तो उसके अगर उल्टे परिणाम होते हैं और कांग्रेस पार्टी को न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलती है, गौरव गोगोई मुख्यमंत्री बनने के करीब आते हैं। और इसके साथ साथ ममता बनर्जी के राज्य में राहुल गांधी जिस ढंग से एग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 294 सीटों पर लड़ रहे हैं, कहते हैं तृणमूल कांग्रेस मूलतः कांग्रेस पार्टी रही है, मूलतः कांग्रेस पार्टी के वर्कर ही उसके अपने कैडर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ी होती दिखती है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के वोटर
वापस कांग्रेस की ओर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, इसके पीछे वजह बताते हैं। 15 साल से कोई सत्ता में है तो निराशा और नाराजगी तो होगी, विकल्प तो लोग देखेंगे ही। और विकल्प के तौर पर उनकी पुरानी पार्टी उनके पास मौजूद है अगर, तो हो सकता है आशातीत तरीके से कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ये सब परिलक्षण बता रहे हैं कि अगले साल 7 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें बम्पर अंदाज में स्टैंड लेने वाली कांग्रेस पार्टी। ये सब कुछ 4 मई को तय होने वाला है। इस लिहाज से घबराहट भी है केंद्रीय सरकार के अंदर में। अगर कांग्रेस पार्टी फिर से उदय होती है, तो अगर उन्हें फिर से नज़ारा देखने को मिलता है 17 अप्रैल जैसा कि लोकसभा के अंदर में काफ़ी तोड़ जोड़ के बावजूद भी महज 298 वोट ही ला पाई हो, और पूरा दमखम लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पक्ष में, एनडीए के पक्ष में महज 298 सांसदों को कर पाए, और पूरा दमखम के लगाने के बावजूद 230 सांसद लोकसभा के अंदर चट्टानी एकता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के पीछे दृढ़ता से खड़े रहे। ये बताता है 17 अप्रैल की परिघटना 4 मई को अगर कहीं भी रेप्लिकेट होती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को न्यू लीज ऑफ लाइफ मिलने वाली है। उसी राहुल गांधी को, जिसको लगातार कमजोर बताया जाता रहा है, उनमें एक संगठित क्षमता का प्रदर्शन होगा और 12 साल के बाद भारतीय जनता अपने बदलते मिजाज का परिचय दे पाएगी। जो 12 साल भारतीय वांग्मय में एक युग कहा गया है, युग परिवर्तन होगा अगर 4 मई को कोई नई बात आती है जो सत्ता पक्ष को थोड़ी असहज करेगी, थोड़ी निराश करेगी, थोड़ी परेशान करेगी। इसका मतलब साफ है 2029 एक महासमर के तौर पे परिवर्तित होगा। जहां प्रतिपक्ष अभी दबा कुचला दिख रहा है, वो चट्टानी एकता के साथ मैदान में भी दिखेगा, जिस ढंग से लोकसभा के अंदर दिखा था। और पहली बार राजनीतिक जीवन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को पराजय के कालीख चेहरे पर लगा के घूमना पड़ा था। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।